नमस्कार बच्चों, आज आपका फोर्थ चैप्टर शुरू हो रहा है, ब्रेक्स एंड डायनेमोमीटर। ठीक है, तो ब्रेक्स आज हम लोग इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रेक्स एंड इट्स टाइप। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, ब्रेक क्या होता है और इसके टाइप क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये सेकेंड नंबर का पीपीटी देखिए। ब्रेक ब्रेक क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका परिभाषा लिखा हुआ है। ब्रेक एक यांत्रिक डिवाइस है जो किसी गतिमान वस्तु पर घर्षण बल आरोपित करके उसकी गतिज ऊर्जा को अवशोषित करती है एवं उसे स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास करती है। सबको पता है ब्रेक क्या होता है, उसको बस एक परिभाषा के टर्म में लिख दिया है, इसलिए वो इतना भारी भरकम सा परिभाषा लग रहा है। आपको पता है, जैसे ही कोई भी, अगर आप साइकिल अपनी चला रहे हो, जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो उसके पहिए जो है वो विरामावस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, किसी भी गतिमान वस्तु पर, मतलब जैसे आपका पहिया जो है वो गतिमान अवस्था में है, तो गतिमान अवस्था में है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, उस पर आपके पहिए पे घर्षण बल लगता है और वो घर्षण बल के कारण जो गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और आपका जो गतिमान वस्तु है वो स्थिर अवस्था में आ जाती है, तो उसी डिवाइस को ब्रेक कहा जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन के द्वारा वह गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में या फिर उसकी स्पीड धीमा करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया ब्रेक। अब उसके बाद ब्रेक का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ब्रेक एक्चुअली मैंने यहाँ पे 3 ही प्रकार के क्लासिफिकेशन लिखे हैं, मैकेनिकल टाइप, हाइड्रोलिक ब्रेक और इलेक्ट्रिकल ब्रेक। इसके अलावा एयर ब्रेक और वैक्यूम ब्रेक, पावर ब्रेक, कई तरह के ब्रेक होते हैं, लेकिन हमारा ये थ्योरी ऑफ मशीन में मेन फोकस जो है वो मैकेनिकल ब्रेक पे है, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो मैकेनिकल ब्रेक में 4 तरह के ब्रेक हम लोग पढ़ेंगे। पहला है ब्लॉक और शू ब्रेक बोलते हैं, ब्लॉक ब्रेक भी बोलते हैं, मेन कॉमनली इसको शू ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, शू ब्रेक। और फिर उसके बाद दूसरा है आपका बैंड ब्रेक, तीसरा है बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। ये आपका शू ब्रेक और बैंड ब्रेक का मिक्सचर जो होता है वो होता है बैंड और ब्लॉक ब्रेक। और अगला है इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ये शू ब्रेक क्या होता है। तो शू ब्रेक में आपको दिख रहा होगा ये एक लीवर है, ये जो आपको मैंने वाइट कलर का कुछ डॉट दिख रहा होगा ये एक लीवर है और एक बिंदु पे ये हिंज होता है, ये है फलक्रम, यहाँ पे लिखा हुआ उसको फलक्रम बोलते हैं, जहाँ पे ये हिंज होता है उसको फलक्रम बोलते हैं। और लीवर के साथ में ही एक ब्लॉक या गुटका, आपने साइकिल में देखा होगा जो ब्रेक होता है उसमें एक ऐसा ब्लॉक लगा होता है, वही ब्लॉक है ये। ठीक है, तो एक फ्रिक्शन मटेरियल का कोई भी जिसका घर्षण गुणांक अधिक हो उसका एक ब्लॉक लगा होता है, ये ब्लॉक है। और ये ब्लॉक जो है ये आपके ब्रेक ड्रम, मतलब जो ड्रम है, जो वस्तु घूम रही है, जैसे अगर आपके केस में पहिया हो गया, पहिए के ऊपर लगा होता है ये ड्रम के ऊपर ये टच होता है। ठीक है, तो और ये ड्रम जो है वो नॉर्मली क्या करता है, घूमता रहता है। तो ये ब्रेक काम कैसे करेगा, जब आपका ब्रेक नहीं लग रहा होगा, जब पहिया घूम रहा होगा, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो ब्रेक ड्रम है और ये जो शू है इनके बीच में थोड़ा सा गैप होगा और जैसे ही आपको ब्रेक लगाना है तो आप क्या करोगे, इधर ये लीवर को नीचे की तरफ पुश करोगे। जैसे ही आप लीवर को नीचे की तरफ पुश करोगे तो ये जो ब्लॉक है ये वाला, ये क्या होगा, ये ड्रम की ओर पुश होगा और जैसे ही वो ड्रम की ओर पुश होगा तो ब्लॉक और ड्रम के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से ये ब्रेक ड्रम जो है वो क्या करेगा, रुक जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंपल शू ब्रेक। इसके बाद आपका एक सेकेंड, अरे ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। इसके बाद आपका एक यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है शू ब्रेक का।
ये मैं आपको पीपीटी भी सेंड कर दूंगी, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है एक्चुअली में। अगर आप पीपीटी को स्लाइड शो में करके देखेंगे तो ये स्लाइड शो में ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये जो एनिमेशन है ये मूव कर रहा है, तो आप देख पाओगे कि कैसे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसका आपको पीपीटी भी दे दूंगी, उसमें आप लोग जब स्लाइड शो में चलाओगे तभी ये GIF है ये, तो ये तभी वर्क करेगा। ठीक है, फिर अगला है आपका बैंड ब्रेक। बैंड ब्रेक क्या होता है, अभी हम लोग ये जितने भी ब्रेक्स है ना, शू ब्रेक है, बैंड ब्रेक है, सबको अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ब्रेकिंग एफर्ट निकालना सीखेंगे, ये सारा कुछ भी अभी करना है। अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कौन सा ब्रेक क्या होता है। ठीक है, अब ये आ गया बैंड ब्रेक। बैंड ब्रेक में क्या होता है, आपको अभी इससे पिछले वाला जो ब्रेक बताया था उसमें क्या था, आपने देखा होगा कि ये जो आपका ये ड्रम है, ठीक है, ड्रम के ऊपर ऐसा यहाँ पे शू बना हुआ था ऐसा, लेकिन इस वाले केस में क्या है, इसमें ऐसा शू नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि उसके अपने डिसएडवांटेज हैं, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक बैंड या कहना चाहिए रस्सी कह लो, वायर कह लो, ऐसे इस ब्रेकिंग ड्रम के चारों ओर लिपटी हुई होती है। ठीक है, एक सिरा जो है वो लीवर के इस छोर पे होगा और दूसरा सिरा जो है या तो फल्क्रम से अटैच होगा या उससे थोड़ा दूर अटैच होगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अंतर क्या है दोनों में, सिर्फ इतना सा है, यहाँ पे भी लीवर है जैसा पिछले वाले में लीवर था, बस यहाँ पे क्या है, ये जो शू होता था वो शू यहाँ पे ना होके यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बैंड जो है उसके चारों ओर लगा हुआ है। ठीक, तो ये बैंड लगा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, एक मिनट, हाँ, जैसे ही आप ये लीवर को पुश करोगे नीचे की तरफ, यहाँ पे फल्क्रम भी जो है वो बीच में है, आपके पिछले वाले में फल्क्रम जो है वो यहाँ पे था, यहाँ पे फल्क्रम जो है वो बीच में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे लीवर फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको पुश करेंगे, तो क्या होगा, ये पहिया पहले घूम रहा था और ये जो दोनों रस्सियाँ थी ये ढीली थी, जैसे ही हमने लीवर को पुश किया तो ये रस्सियों में क्या होगा, टेंशन आ जाएगा, और जैसे ही इनमें टेंशन आ गया तो ये क्या करेंगी, इस घूमते हुए पहिए पे फ्रिक्शन बल आरोपित करेंगी, जितने पॉइंट पे इसमें कांटेक्ट होगा वहाँ पे ये घर्षण बल आरोपित करेंगी और इसको घूमने से रोकेंगी, और धीरे धीरे ये पहिया जो है क्या होगा, विरामावस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पे उसमें क्या था, यहाँ पे एक शू हुआ करता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पूरा का पूरा बैंड है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बैंड ब्रेक बोलते हैं। अगला, इसमें भी बैंड ब्रेक का एनिमेशन दिया हुआ है, ये यहाँ पे बैंड है, ये जो आपको दिख रहा है पतली से शक्ति, ये बैंड है। मैं इसका आपको पीपीटी दे दूंगी, उसमें ये GIF चल रहा होगा तो आप देख पाओगे कि कैसे वो रुक जाता है, आप इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। नेक्स्ट है आपका बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। ठीक, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक क्या है, ब्लॉक ब्रेक और शू ब्रेक जो शुरू में पढ़ाया, शू या ब्लॉक ब्रेक, और बैंड ब्रेक दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है, दोनों के, बैंड ब्रेक के भी कुछ एडवांटेज और एडवांटेज हैं, इसी तरह शू ब्रेक के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। दोनों के एडवांटेज का फ़ायदा लेने के लिए क्या किया गया, ये बनाया गया। इसमें क्या है, ये एक बैंड है और बैंड के अंदर आपको दिख रहा होगा कई सारे ये जो छोटे छोटे ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये शू लगे हुए। ठीक है, और आपका ड्रम जो है वो शू से अटैच्ड। ठीक, बाकी पूरा बैंड ब्रेक की तरह है। जैसे ही आप इधर से लीवर को प्रेस करोगे तो क्या होगा, इस पे टेंशन आएगा, और इस पे टेंशन आएगा तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, आपके ब्रेकिंग ड्रम को रोकने की कोशिश करेगा, और इसकी इफ़िशियंसी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रेक शू लगे हुए हैं। तो क्या हुआ, 3 तरह के ब्रेक मैंने बता दिए। एक क्या था, शू ब्रेक, जिसमें एक सिंपल ऊपर शू लगा रहता था। दूसरे वाले में सिर्फ ड्रम के चारों ओर क्या करते थे, एक रस्सी या बैंड लपेट देते थे, तो वो हो जाता था आपका बैंड ब्रेक। इस वाले में क्या है, बैंड के अंदर शू लगे हुए हैं कई सारे, और उसको
ड्रम के ऊपर लपेट दिया है, तो इसको बोलते हैं बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। ठीक है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो ये वाला ब्रेक होता है, क्योंकि इसमें दोनों के एडवांटेजेस आ जाते हैं, शू के भी आ जाते हैं और बैंड के भी आ जाते हैं। अभी जब हम लोग इसका ब्रेकिंग एफर्ट वगैरह निकालेंगे न्यूमेरिकल में, तो उसको मैं पेपर में करूँगी, ऐसा पीपीटी में नहीं, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये इसका एनिमेशन है, ये जो दिख रहा होगा, ये जो हाथ दिख रहा है आपको, और हाथ से उसने जो पकड़ा हुआ वो लीवर है, और ये जो लोहे की एक पट्टी दिख रही है इसी को बैंड बोलते हैं, और उसके पट्टी में देखो कई सारे शूज़ लगे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये है बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। अगेन ये GIF है, जब अगर आपको मैं जो PPT सेंड करूँगी, अगर आप उसको स्लाइड शो में चलाओगे तो ये GIF जो है वो मूव करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, मैं व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूँगी ये PPT, और गूगल क्लासरूम में भी सेंड कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद लास्ट है आपका मैकेनिकल ब्रेक में इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक। ठीक है, ये इनमें से सबसे अलग है, थोड़ा अलग है। ड्रम ब्रेक जो आपकी स्कूटीज़ वगैरह में होता है वो इसी कैटेगरी में आता है, बेसिक फंक्शन तो यही है। ठीक है, तो इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक कैसा होता है, इसमें आप देख रहे होगे ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये क्या है आपका ड्रम। ठीक, ये ब्रेक ड्रम हो गया जो कि घूम रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये घूम रहा है। ठीक है, ये घूम रहा है, एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको, तो मुझे बताने में आसानी हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, ये दो शू लगे हुए हैं, एक ये है और एक शू ये है, मतलब दो सॉलिड इस शेप के यहाँ पे शू जो है वो अर्धचंद्राकार शेप के हैं, और दोनों जो हैं वो एक पॉइंट पे बस हिंज हैं। इसके अबाउट ये ऐसा और ऐसा मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी जो है वो ऐसा और ऐसा मूव कर सकता है, मतलब पास आ सकते हैं और दूर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगी हुई है, आपको दिख रही होगी, एक स्प्रिंग लगी हुई है जो इनको इनकी अवस्था में रखती है। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे एक कैम लगी हुई है जो बीच में हिंज है। ये कैम जो है वो घूम सकती है। ठीक है, ये कैम जो है वो आपका यहाँ पे ये जो बिंदु बना हुआ है बीच में, उसके अबाउट जो है वो 360 डिग्री घूम सकते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, जनरली आपका ये जो ब्रेक ड्रम है, ये ड्रम जो है ये घूम रहा होगा। हाँ, एक चीज़ और, ये जो शू है उसके सामने में आपको दिख रहा होगा शेडेड पोर्शन, ये क्या है, ये ब्रेक लाइनिंग है, मतलब फ्रिक्शन पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका घर्षण गुणांक ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे पदार्थ की लेपन किया होता है दोनों साइड। ठीक है, जिससे कि अगर ये शू जो है जब इस ड्रम में टच होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगना चाहिए। ठीक है, उसके लिए किया गया है। तो अब क्या होगा, जब आपका ये ड्रम घूम रहा था, मान लीजिए जैसे ही आपने ब्रेक लगाया वैसे ही क्या होगा, ये जो कैम है ये घूम के ऐसी लग जाएगी। ये कैम जो है वो पूरा 360 डिग्री घूम जाएगी, और कैम जो है वो ऐसी लग जाएगी, हॉरिजॉन्टल लग जाएगी ऐसे। ठीक है, तो जब कैम, एक सेकेंड मैं अच्छे से बना देती हूँ, ऐसे लग गई। ठीक है, जब ऐसे लग गई तो इसने क्या किया, शू को, इस वाले शू को इस तरफ फेंका, इस तरफ फोर्स दिया, और इस वाले शू को इस तरफ फोर्स दिया। तो जब दोनों शू को बाहर की तरफ फोर्स दिया और दोनों शू जो हैं वो यहाँ और यहाँ पे हिंज हैं, तो वो क्या होंगे, दोनों जाके ड्रम पे चिपक जाएंगे। ये दोनों शू जो हैं वो ऐसे ड्रम पे चिपक जाएंगे, और जब ड्रम पे चिपक जाएंगे तो चूंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लाइन लगी हुई है, लाइनिंग लगी हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे घर्षण बल लगेगा जो इस ड्रम को जो पहले घूम रहा था उसको घूमने का विरोध करेगा, और ये ड्रम जो है वो क्या करेगा, अल्टीमेटली विरामावस्था में आ जाएगा और आपका पहिया जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। इंटरनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बाकी का पूरा ब्रेकिंग मैकेनिज्म है वो ड्रम के अंदर साइड है। इससे पहले आपने जितने भी पढ़े थे उसमें ड्रम के बाहर साइड था, शू भी ड्रम के बाहर लगा हुआ था, और ये जो बैंड था वो भी ड्रम के बाहर ही लगा हुआ था। लेकिन इसमें क्या है, जितनी भी मैकेनिज्म है वो ड्रम के अंदर है, इसलिए इंटरनल। और दो शू हैं आपको दिख रहे हैं, ये शू, तो इंटरनल शू जो है ड्रम के अंदर है,
और एक्सपैंडिंग किस बात के लिए लिखा हुआ है कि ये शू जो है जैसे ही आपका कैम मूव करता है तो ये क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं, ठीक है, इनके बीच का स्पेस जो है एक्सपांड होता है, तो इसीलिए इसको इंटरनल एक्सपैंडिंग शू ब्रेक भी बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल एक्सपैंडिंग शू ब्रेक। और इसके अलावा इसका एक यहाँ पे एनिमेशन दिया हुआ है GIF में, जो अगेन इस वीडियो में नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन जब मैं PPT दूंगी उसको अगर स्लाइड शो में आप देखोगे तो उसमें इसका वर्किंग दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू आपका ब्रेकिंग सिस्टम्स के बारे में, मैकेनिकल ब्रेक्स के बारे में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ये शू ब्रेक क्या होता है और ब्रेकिंग एफर्ट कैसे निकालते हैं। मतलब अगर आपको दिया हुआ है कि आपका पहिया इतने RPM से घूम रहा है तो कितना बल लगाना पड़ेगा हमको कि वो पहिया जो है वो रुक जाए, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। इस चैप्टर से आपको जनरली न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो पहले आप ये थ्योरी पढ़ लीजिए, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ते हैं। और असाइनमेंट जो है वो कल तक जमा कर दीजिएगा जो आपके गूगल क्लासरूम में डला हुआ है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।